रीवा 24 न्यूज़ के दर्शकन का राम राम। आज के पंचायत में अपना पाँच के स्वागत है। यह कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शशि कुमार पांडे जी, जो लोक गायक हैं हमारे बघेल खंड के, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे बघेले खंड के रीवा जिला के जाने माने संगीतकार डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी। यह कार्यक्रम में दर्शकन के सुझाव के बाद कुछ बदलाव किए गए हैं। अपना पाँच का पसंद आई या अपना से उम्मीद है तो ज़रूर देखिए हमारे यह कार्यक्रम और आपन सुझाव ऐसे देते रही। भैया बहनी नमस्कार। आज हम अपना के साथ प्रस्तुत हैं ये कार्यक्रम में। हम अभिषेक त्रिपाठी अपना सबके स्वागत करी थे यह कार्यक्रम में, जेकर नाम है पंचायत। और आज पंचायत में हमारे साथ गान तान के एक बड़े पुरोधा बघेल खंड के, बघेली संगीत के, बघेली लोकगीत के हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे पहले कि हम उनका परिचय दें, आई थोका पहले उनके गान तान के परिचय ले लिए थे और फिर उसके बाद पंचायत का आगे बढ़ाए थे। तो भैया एक से पहले हो जाए तो फिर शुरू करिए। बघेल खंड के अमूल्य निधि अहीं माई शारदा, जेके शीतल आंचल तरे या पूरा बघेल खंड निवास कर रहा है और ओइन रक्षा करती हैं। तो शुरुआत हम करी थे उन्हें के आराधना से, उनका स्मरण करी थे। अबे कुछ दिन बाद नवरात्रि अबे वाली है, तो 2 लाइन में हम उनका स्मरण करी थे। एक के बाद फिर अपना बदकहाव का आगे बढ़ोबे करी, ताई सबको मिलके आराधना करी थे माई शारदा मैहर वाली के। हलरी निमिया के डार परारे झूलना, हलरी निमिया के डार परारे झूलना, परा झूलना हो परारे झूलना हो परारे झूलना, परा झूलना हो परारे झूलना, परारे झूलना हो परारे झूलना, हलरी निमिया के डार परारे झूलना हो, हलरी निमिया के डार परारे झूलना। रेशम डोरी सोने के पटुली, 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 रही 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 चल रे बयान परारे झूलना हो, रही रही चल रे बयान परा झूलना हो, हलरी निमिया के डार परा झूलना। वाह वाह भैया, वाह वाह। तो अपना पाचे हमका पूर्ण विश्वास है कि गान तान से परिचय प्राप्त कैले हो, जिनका अबहू न समझ में आवा था हम बताए देते कि हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारे कार्यक्रम में श्री शशि कुमार पांडे जी, जे विंध के साना ही, विंध की माटी के साना ही, और विंध नहीं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जे विंध्य के बघेली लोकगीत के, बघेली लोक संगीत के परचम लहराई नहीं। और एक अलावा अपने को बता दें कि शशि कुमार पांडे जी, जिनका हम आदर से प्रेम से शशि भैया कही थे, शशि भैया जो है वह आकाशवाणी के ए ग्रेड लोकगीत लोक संगीत में कलाकार हैं। और
पूरे देश में घूम घूम के बघेली लोक संगीत के प्रचार करे माँ, इनकर जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो आई थोड़ा उनसे बात कर ली जाए, बात करी थे। भैया अपना के बहुत बहुत स्वागत है यह हमारे कार्यक्रम पंचायत में, और बिना कोनो लाग लपेट के हम चाहिए थे कि हम दोनों जने बैठ के यहाँ जो बघेली पंचायत ही जो कार्यक्रम के मर्म है वो शुरू किया जाए। तो हम सबसे पहले यह जानना चाहिए थे कि अपना लोक संगीत में इतना बड़ा मुकाम आज हासिल कर लिए हैं, तो ओके पीछे जो अपना की यात्रा ही कैसन अपना बघेली संगीत के प्रति अपना का रुझान पैदा भा, कैसन अपना का ये लगा कि हमका ये लोक संगीत से या लोकगीत से हमका अपने जीवन भर के जुड़ाव रखे का है, यह सब पूरी प्रक्रिया एक भय हुई, वह प्रक्रिया से हमारे दर्शकों का अवगत कराए। पहले हम निवेदन करा चाहिए रहे जौन अपना कहन कि एक बहुत बड़ा आयाम हासिल कैल हैं, तो वह हमारा निवेदन यह है कि अबे तो केवल एक कदम हम बढ़ाए पाए हैं, बाकी बघेल खंड के लोक संगीत लोक संस्कृति का आगे बढ़ावे के खातिर जौने स्थिति में आज बघेल खंड के लोक संगीत है, ओके खातिर कोनो एक व्यक्ति या एक पीढ़ी काम करे तो उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा मानव यह है कि एक कदम हम बढ़ाए हैं, ओके बाद हमारे बाद के पीढ़ी जो आए रही है लोक संगीत में काम करे खातिर, उनका हमका सौंपे पड़ी तो कुछ वो आगे ले जाएंगे। कहने का मतलब यह कि बहुत थोड़ा सा काम महासागर में एक बूंद के बराबर हम, बल्कि वह से कम काम कर पाए हैं। व्यक्तिगत हमारे खातिर अगर देखा जाए तो कहाँ से यात्रा करके कहाँ तक पहुँचन यह एक अलग विषय आए, और लोकगीत का कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएं, लोक संस्कृति का बघेल खंडी का कहाँ से कहाँ पहुँचाएं, वह दूसरा विषय बना। तो लोक संगीत तो बहुत कम दूरी तक पहुँच सका है। यद्यपि जितना अवसर मिला उसमें हम कोताही नहीं करन, कंजूसी नहीं बरतन, हम करें और संयोग और ईश्वरों साथ दिनहीन कि कुछ दूर तक हम ले जाए पाएँ। अब हमारे यहाँ के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे रचनाधर्मी, बहुत सारे एक्टर्स, ये लोग प्रयास कर रहे हैं बघेली का आगे ले जाए खातिर, तो निश्चित रूप से आशावान हैं हम किया हुई। अब अपना के प्रश्न जो व्यक्तिगत हमारे ऊपर केंद्रित है, बिल्कुल, कि कहाँ से अपना यात्रा शुरू करें, लोक संगीत में कैसे पहुँचे, बिल्कुल ओके विषय में हम बताए थे। बचपन में हमारे घर में गांव में रहते रहें तो संगीत के वातावरण रहा, निश्चित रूप से वो लोक संगीत के वातावरण रहा। पूरा सुदूर गांव में रहते रहें, रीमा जिला के बहुत इंटीरियर गांव में रहते रहें हैं। पे बब्बा हमार बड़े पिताजी चाचा जी ई बच्चे संगीत में इंटरेस्ट रखर रहे, और गांव स्तर के जौन कलाकार होबा कर रहे उनमें इनका लोगन के एक प्रमुख स्थान रहा, जौने से हम ओ घरे के लड़का के रूप में जाने जा रहे हैं, जौने घरे में संगीत रहा। और कहों न कहों उन वातावरण के असर हमारे ऊपर पड़ा, और संगीत के प्रति एक स्वाभाविक रुचि हमार रही। स्कूल में गाँव शुरू करन पहले दूसरी कक्षा से थोड़ा थोड़ा लोग प्रोत्साहित करे लागे, तो हमहू के ये लाग कि हमने कहा गाई थे और जाने नहीं पाए, और सुर में और ताल में गावे लागन, जबकि उस समय सुर और ताल के कोनो महत्व हम नहीं जान रहा। गाँव शुरू के दिन हम लोग बाग बुलावे लागे, दूसरे स्कूलन में या कि दूसरे गाँवन में गाँव शुरू कर दिन है। एक वहीं बीच में अब यह महसूस हो रहा है कि ये ओकर असर पड़ा, वो समय नहीं जानत रहे। माता जी हमार लोक संगीत के बहुत अच्छी जानकार रही हैं,
और लोक संगीत के जानकार तो उस समय के प्राय अधिकांश मेहरी होबा कर रही हैं, लेकिन माता जी हमार बहुत सटीक स्वर में गावत रही हैं। उस समय के जो लोक संगीत मेहरियन के द्वारा गावा जा रहा वो ताल मत नहीं गावा जा रहा, लेकिन स्वर के बड़ा महत्व रहा है। तो हमका बहनों याद है कि स्वर बहुत अच्छा रहा हमारी माता जी के। जगह भाग कहा था कि उनका भाग बहुत अच्छी रही। हाँ, ओकर असर हमारे मन मस्तिष्क में पड़ा, पर हम जाने नहीं पाए कि कितना असर पड़ल रहा है। अच्छा। कालांतर में स्कूल के शिक्षा प्राप्त करे खातिर 10वीं पास करके शहर में आए, और के बाद यहाँ आए के कुछ अच्छे लोगन के संपर्क में आए, तो स्कूल के पढ़ाई शुरू हुई है। वो के साथ साथ में संगीत के शिक्षा लेकर सोचन यहाँ एक अलाउद्दीन संगीत महाविद्यालय होगा करत रहा, जो उन्हें माँ संगीत सिखावर रहे हैं प्रातः स्मरणीय श्री आरजे पसाना साहब। बहुत अच्छे से जाने थे उनके यहाँ जाप शुरू कर दिन हन। अच्छा, उनके यहाँ से जोड़े के श्रेय तत्कालीन चौपाल कार्यक्रम के बैजू भाई शिव बालक तिवारी जी जे की चौपाल में बोल रहे हैं, और बाबा अलाउद्दीन खां के वो शिष्य रहे। आरजे पसाना जी के साथ साथ वो शिष्य रहे, सितार के बहुत अच्छे जानकार रहे। उनसे संपर्क भाव उनके पड़ोसी में हम रह रहे हैं, वो ले जाके पसाना साहब से मिलवाएं, और शास्त्रीय संगीत के हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। जब तक स्कूल में रहें तब तक उनके यहाँ रेगुलर जाए कि हम सीखें। थोड़ा सा ऐसा लाग कि सीखे की स्थिति में पहुँची लाग है, पर उस समय यह लागत रहा कि हम बहुत कुछ सीख गए। अब यह लागत लाग है कि उस समय हम सीखे की स्थिति में पहुँचे आए। तब तक कॉलेज के उम्र में पहुँच गए, कॉलेज में एडमिशन ले ली हैं, हुआ संगीत ले ली हैं, तो ग्रेजुएशन में संगीत एक विषय रहा। अच्छा, यही बीच में एक घटनाक्रम ऐसा घटा कि आकाशवाणी रीवा में लोक संगीत के स्वर परीक्षण भा, तो युववाणी में हम बैठ गए रहे। अच्छा। दैव योग से युववाणी के लोक संगीत के कला उभरते हुए कलाकार एक कार्यक्रम आवत रहा, वो में हम पास हो गए। लोक संगीत गाँव शुरू कर दिन शुरुआत है शुरू में। अब लोक संगीत हम गावे लागन, तब तक लोक संगीत के महत्व और लोक संगीत के समाज खातिर आवश्यकता ए विषय में बहुत जानकारी नहीं रही। बहरहाल अब आकाशवाणी में गावत रहन, थोड़ का विद्यार्थी जीवन में थोड़ का पैसा मिल रहा, तो यह लागे कि अच्छा काम है। बिल्कुल अच्छा लगा। गाँव शुरू के दिन हम कालांतर में जनरल के ऑडिशन दिन हम स्वर परीक्षण दहन वो में पास हो गए। उस समय कुछ ज़्यादा लोग रेडियो सुनत रहे, तब टीवी बहुत कम रहा, तो रेडियो लोग सुना। अब फिर चिट्ठी आउट शुरू भई, उस समय चिट्ठी लिखिए लोग ये सुनिए, ऐसा कुछ कार्यक्रम आवत रहा। वो हमका याद है कि एक तो पता आकाशवाणी का बहनों याद है कि आकाशवाणी रीवा पोस्ट बैग नंबर 6। हाँ, सिविल लाइन्स रीवा। तो ओमा चिट्ठी आवे लागी, हमहू सुनबा करी, लोग बात प्रशंसा करवा करा, हमारे लोग गीतन के फरमाइश हो सब डायरेक्ट जहाँ कहो गाई तो लोग बात प्रोत्साहित करा, और माने निकाह लागे हमहू का कि बात बढ़िया गाई ला है। तो पता तो हमका याद है, पर हम अपना से ये चर्चा का यहाँ विराम देके एक चीज वो पूछे चाहिए थे कि जब अपना लोक संगीत में शुरुआत की है तो कोनो अपना गोवा वाला गाना याद हो आ जाओ जे अपना शुरुआत में गावत रहे, और जे का गावे में अपना का बहुत मजा आवत रहो, जैसे लोग अपना को पहचानते रहे कि दादू वो गाना सुनाओ, तो वो वाला कोनो गाना हो तो अपना हमारे दर्शकन का सुनाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमका याद है कि यही बीच में जब हम कॉलेज में पहुंच गए, हमारे एक मित्र रहे हमारा BHU में प्रोफेसर भाई आशीष त्रिपाठी, वो उस समय नाटक मकाम इट्टा मकाम कर रहे, नाटक करवा कर रहे। वही समय हमारा रिकॉर्डिंग हो कर रहा,
एक ठो गीत बसंत के समय रहा हमका बसंत गीत गावे का रहा। एक ठो गीत तुकबंदी हम लिखन ओकर धुन बनान। रात में 2 बजे हम बच्चे नाटक खेल के आयन हम संगीत दे रहन और कमरा आयन दैव योग से नींद नहीं लाग वह गीत दिमाग में आएगा ओका लिखन। जब ओका गायन तो हमका माने ओकर जो प्रतिक्रिया आई वह आशातीत रूप से आई। ओकर अबहिना ओका हम गाई थे ओकर बड़ी फरमाइश होबा करत थी। आज जब अपना के कार्यक्रम में आवल रहन तो हमारे कुछ मित्र कहीं की ओका दादा जरूर सुनाओ अपना। एक हमारे साथी हैं छोट भाई जैसा है तन्नू, वह जब जाने की जाल लगा है कार्यक्रम में तो वो कहीं के पठे रहा कि यह गीत अपना जरूर सुनाओ। हम गीत लग गए हैं पर हम चाहते कि दर्शक अपना सीधे वो गीत सुना दे। बिल्कुल, तो होकर हम 2 लाइन सुनाए देते, अंतरा एक ठो और मुखड़ा। बिल्कुल। बेदर्दी से और बेदर्दी से, हाँ बेदर्दी से कही दे संदेश, बसंती बारिया बसंती बारिया। ताना मारे काल कोयलिया पपिहा बोले बोली, मन बहकावे घन अमरैया पहिरे आकर चोली। मोरे बारे ओ मोरे बारे बलम परदेस, बसंती बारिया बसंती बारिया बसंती बारिया बसंती बारिया। कियों देश माँ रुक नहीं होती तीधों पिया नरा, कियों देश माँ रुक नहीं होती तीधों पिया नरा। मन मोर पापी पिया पिया बोले, मन मोर पापी पिया पिया बोले, जैसन सरंगी के साथ हुआ कैसन हुआ कैसन, हुआ कैसन बेदर्दी दे, हुआ कैसन बेदर्दी दे। बसंती बारिया बसंती बारिया बसंती बारिया बसंती बारिया। वाह वाह शशि भैया, मजा आएगा। माने यह गाना हमारे दिलों को बहुत पसंद है और हमका लगा था कि जे रीवा में रहे वाले हैं वो सब ये गाने को सुने हुए हैं। ता अपना पाछे गीत सुने और ऐसे अपना का ये समझ में आया होगा कि शशि भैया जितना अच्छा गावत है उतना अच्छा लिखता है बघेली में। ता हम एक प्रश्न पूछे चाहिए शशि भैया से, बड़ा गंभीर प्रश्न है आज के या पूरे परिदृश्य का देखत में। शशि भैया ये बताइए कि अपना के इतना लंबा काम करे के अनुभव होगा लोक संगीत में, खास तौर पर बघेली लोक संगीत में और बाकी चीजन में। तो हम ये जानना चाहिए थे कि बघेली लोक संगीत के जौन जितना विस्तार हो चाहे तरह जितना होकर कुबत है विस्तार के, उतना विस्तार नहीं भा, उतना प्रचार होकर नहीं हो पावा। जबकि अपना देखी बुंदेली के कितना तेज गति से प्रचार भा, छत्तीसगढ़ी के कितना तेज गति से प्रचार भा। तो अपना का कारण देखी थे कि वो प्रचार उतने तेज गति से हमार नहीं हो पावा जेके हम हकदार हैं। यह अपना के प्रश्न वाकई बहुत गंभीर है और यह प्रश्न के माध्यम से अपना के चिंता व्यक्त भय है। जौन चिंता हर कलाकार का हो चाहिए, चाहे वह संगीत के कलाकार हो, चाहे थिएटर के कलाकार हो, चाहे फिल्म के कलाकार हो, चाहे जौने मेर के कलाकार हो, ओके दिमाग में ये बात की चिंता हो चाहिए जो अपना प्रश्न पूछन। जहाँ तक हमारे मन में एक उत्तर है वह यह है कि जहाँ जहाँ के लोक संगीत
समृद्ध आज दिखा लागे हुआ के हर व्यक्ति अपने लोक संगीत का प्रथम स्थान देनी से और हमारे यहाँ के कलाकार एका हमारी यह मानव है कि दोयम दर्जे के स्थान देने हैं। अच्छा। बहुत सारे कलाकार हम जानी थे, बड़े बड़े कलाकार जे शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हैं, मूर्धन्य हैं, वो कितने बड़े कार्यक्रम में गए हों, कितने बड़े इंटरव्यू में गए हों, कहाँ गए हों, लेकिन आपन शास्त्रीय पक्ष सुनाए के बाद लास्ट में एक लोक संगीत जरूर गावत रहे हैं। यदि वादन के रहा तो वो एक धुन सुनावत रहे हैं। बिल्कुल। अपना देखिए, जैसे बनारस के जितने संगीतकार हैं, जैसे हाँ, बिल्कुल पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, या अपना कश्मीर के मान लीजिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये जब हूँ अपन कंसर्ट करी तो ओके बाद एक कश्मीरी धुन सुनही, या छन्नूलाल मिश्रा जी जो है वह कजरी सुनही, ठुमरी कुछ ऐसा हुई जो बिल्कुल उनके लोकगीत में लोक संगीत से रची बसी हुई ओका सुनही, अपने अंदाज में सुनही, और वो का दर्शक उतने पसंद करते हैं। और वहीं से एक प्रमोशन जो कहते हैं, वहीं से उनके लोक संगीत के, लोक संस्कृति के प्रमोशन होते हैं। हाँ बिल्कुल। हम अपना के बात से पूर्णतया से अच्छा यह है कि अपना दर्शकन को ये बता दे कि भाई अभिषेक जे आज हमार दरबार ले रहे हैं, वो केवल पंचायत भर नहीं करते हैं, ये संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं और लोक संगीतों के बहुत जानकार हैं। और हमार जौन वह ई विशेषता बतावल रहा हैं तो इनकर बड़प्पन है, बाकी नहून कम नहीं आए। जैसन ये उदाहरण दिन हैं, हमारे पास उतने उदाहरण नहीं आए, लेकिन हमारे समर्थन में दिन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपन अनुभव हम बताई थे कि रीवा के हमारे समय के जब हम बहुत जूनियर रहे, शुरू में जब आकाशवाणी में आए तो लोग लोक संगीत केवल आकाशवाणी में गावत रहे हैं, केवल पैसा ले खातिर गावत रहे हैं। बाकी वही कलाकार जो मंच पर जात रहे हैं तो प्रयास यह करते रहे हैं कि लोक संगीत में गाए पड़े, तो फिर गजल, भजन और सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत गावे वालन के रूप में अपन पहचान बतावत रहे हैं। उनका लाज लागत रही कि हम कि बघेली गाओ। हाँ, लोकगीत गवैयन के रूप में अपन पहचान नहीं बने दे चाह रहे। एक समय वो था जो दिखे रहे हम, और आज के समय में तथा कथित बहुत बड़े कलाकार, अब या हम बहुत छोट कलाकार हैं, कहत के थोड़ा सा गड़बड़ लागल है, पर मन के वेदना है तो को व्यक्त करा चाहिए थे कि शायद उनके तक पहुँची जाए। बहुत बड़े कलाकार हम, निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत के बहुत कलाकार हम बड़े कलाकार हैं, लेकिन जब वो आयोजन हुई, उनके मार्गदर्शन में हुई, तो वो लोक संगीत के गवैयन का कार्ड दे उचित ना समझिए। जब कोनो लोक संगीत के कलाकार कोनो अपन कार्यक्रम करिए, उनका न्योता दे तो वो कार्यक्रम में जा पसंद न करें, होते रहे। तो वो उस कलाकार का अपमान या उसकी तौहीन नहीं करते। वो हमारे बघेल खंड के पानी हवा में जिया थमा, ओके बावजूदों बघेल खंड के लोक संगीत का इतना उपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। जौने की वजह से निश्चित रूप से ओकर विकास तो प्रभावित होते हैं। बात के तकलीफ है उनका बचन। तो देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा जेकर शशि भैया अबे बताएं कि कैसन कैसन बघेली में जौन बघेली लोक संगीत की जो समस्या है कलाकारन के लेके और के ट्रीटमेंट के लेके, तो वह एक बड़ी मुश्किल स्थिति है जैसे निपटे में हम सारे लोगों का मिल के काम करे पड़े, चाहे वो लोक संगीत के साधक हों, चाहे वो दर्शक हों, अपना पास सबके हुई सबको एक काम करे पड़ी। तो अपना पास ये समाचार तो देख लिए हैं। अब भाई मलमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास जी का कहे चाहिए सही में। तो एमा भोलादानी गीत के बहुत महत्व है बघेली लोक संगीत के हिसाब से। तो भैया इतने भोलादानी हो जाए फिर आगे बात बढ़ाई जाए। बहुत बढ़िया। और एम एक प्रश्न के उत्तर है अपना पूछे रहन है
कि कौन ऐसा गीत रहा जौने से अपना के पहचान बनी। बिल्कुल। वो कुछ गीतन में हो बसंत गीत के साथ साथ है कि ये भोला गीतों है, जब उनके हियाँ आए के एकर महत्व हम ज़्यादा समझन, गाँव में तो सुनते ही रहें, जब एका गायन ते हम विशेष एक प्रतिक्रिया लोगन के मिली तो का हम सुनाई लगे। बिल्कुल स्वागत है। भोलन तोरे लंबे दिसवाहो, मोरी फेंकी नजरिया न जाए हो, भोलन भूलनिया अपने ही अधु मेर से गाए जाए के प्रचलन है। महिला स्वर जो है वह दूसर मेर से, और पुरुष के गावे के शैली जो है वो थोड़ा सा चेंज है। तो दोनों को थोड़ा फर्क बताइए। हाँ, महिला वाला हम बताए थे। महिला स्वर जो है वह सीधा सीधा गौती है। भोलन तोरे लंबे दिसबाहो, मोरी फेंकी नजरिया न जाए हो, भोलन तोरे। पुरुष के शैली सुनाए थे। भोलन तोरे लंबे दिसबाहो, भोलन तोरे, मोरी फेंकी नजरिया न जाए हो, भोलन तोरे, झरिया से गौरा झांके हो, मोरे जत्री नयाए दिन आज हो, भोलन तोरे हो, पवन सुत धीरे बहे हो, पवन सुत मोर जत्री के नीवल शरीर हो, भोलन तोरे। वाह वाह वाह, ऐसा लगा था कि बिल्कुल भोले बाबा के शरण में पहुंच गए हैं और आनंदमय हैं एकदम। ता यह गीत अपना सुनैन देखी भोला दानी के, और यह पुरुषोत्तम मास माँ बहुतायत माँ गावे के हिसाब से बड़ा महत्व रहा है, और हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह बड़ा महत्वपूर्ण गीत है भोला दानी। और जैसे अभी याद करिए अपना कि 2 अक्टूबर महीने रहा ता गांधी जयंती मनाई गई। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं भारत के जे पूरे लोक में व्याप्त है, पूरे देश में व्याप्त। तो वही में से जैसन एक हिसाब से देखा जाए तो जौन महत्व जो है भोला दानी गीत के है हमारे संस्कृति में, उतने महत्व हमारे देश की संस्कृति में महात्मा गांधी के है। तो आई थोड़ा वो समाचार देख रही कि अपने पूरे या विध में अपने रीवा में महात्मा गांधी की जो जयंती वो कैसे मनाई गई। हमारे दिमाग में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है शशि भैया
जैसे साधक से वो प्रश्न पूछा जा बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई पूछी थे शशि भाई, आपको यह बताइए कि जौन लोकगीत आज जगह मार्केट में है, हम यूट्यूब में देखी या कहीं और देखी या मंचों में देखे थे कि तमाम तरह के लोग गा रहे यूट्यूब में और जगह जगह, वो लोकगीत जौन प्रचारित किया जा रहा है का वास्तव में वह वास्तविक लोकगीत है या उमा, मतलब हमारा प्रश्न यह है मूलतः कि लोग कितना बिगाड़ रहे हैं, कितना बिगाड़ के वो लोकगीत के स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और ओकर जो असली स्वरूप है वो बचावे की का किन जा चाहिए, अपना का सोचित है कि एकर स्थिति का है। बहुत बढ़िया प्रश्न है अपना के। आज जब बाजार में लोकगीत है, यूट्यूब में हम देखबा करी थे, बहुत जने हम इनका लिख के भेजा था जी कि देखिए बहुत शानदार, अब हम अपना कमेंट करी जी, देखी थे, सुन रही थे, लेकिन कमेंट नहीं करी। क्या कमेंट हुआ करत तो निश्चित रूप से हमारा उनका संबंध निकाह न रह जाए। और वह से के कहाँ देखी थे कि भोजपुरी शब्द हुआ के धुन है, लिखा है बघेली लोकगीत सुनिए, अद्भुत बघेली लोकगीत सुनिए। बिल्कुल कहाँ पता चला कि बुंदेलखंड के लोकगीत गाय के डारे हम यूट्यूब में, और फिर वो कहीं कि ऐसा लोकगीत आपने कभी नहीं सुना होगा, बघेली लोकगीत। बिल्कुल उसके विषय में हमारा यह निवेदन है कि केवल वो बाजारू लोकगीत हैं, उनकर बघेली शब्द बस है, केवल बघेली शब्द। लोकगीत के जो शब्द हम उनमें बघेलखंड से कोनो लेना देना नहीं है। वो केवल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और उमा लोक संगीत के जो सही स्वरूप है वह बिगड़ रहा है। और जब हम यह कल्पना करी थे कि हमारा लोक संगीत क्षेत्र में विकसित हो, तो एक ही वजह से का हो रहा है कि दूसरे क्षेत्र के लोक संगीत हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ वाला जो है तो वह कोने का तरह जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ लुकाए जाए। बिल्कुल और तात्पर्य यह कि बहुत विकृत रूप होकर दिखावा जा रहा है समाज का, और जे के लोग भी जानत हुआ तो उनका हंसी आवत है। निश्चित रूप से वो बिगाड़ रहे हैं। और जबकि लोक संगीत जो सही है, बघेली लोक संगीत, अगर ओका आज समाज में जगह मिल जाए तो जो समाज में विकृति आ रही है, जो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है और पीढ़ी के दिशा बिल्कुल खराब हो रही है, तो बिल्कुल न हो। संस्कार संस्कृति से आवत है, और जो बघेली लोक संस्कृति है वो इतनी सौम्य है कि उसका अवधारित करे वाला व्यक्ति कबो दिग्भ्रमित हो ही नहीं सकता है। अब आज लोक संगीत और लोक संस्कृति हमार जगह नहीं पावल लग गया है, ओकर परिणाम यह हो रहा है कि हमार आवे वाली पीढ़ी जो है वह इतने मतलब घिनहा रूप में बर्बाद हो रही है कि हम बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं, उसके खातिर कुछ कह पावे की स्थिति में नहीं है। हमारा दावा है कि जो लोक संस्कृति और लोक संगीत का अगर समाज में स्थान मिल जाए तो यह जो समाज में प्रदूषण फैल रहा है एवं बहुत कुछ कंट्रोल की जा सकता, नियंत्रण जा सकता। यह है दूसर हमार या हर कलाकार से यह कहा है कि शशि कुमार पांडे अकेले शशि कुमार पांडे नहीं होते। ओमा जब अभिषेक त्रिपाठी जैसन जागरूक व्यक्ति, शैलेंद्र द्विवेदी जैसन जागरूक व्यक्ति, या कि और मेरे के जागरूक व्यक्ति जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होता, तब सबसे सीख पढ़ के और कहाँ न कहाँ से इनसे मुख्य चीज निकाल के अच्छी चीज, तब जाके शशि कुमार पांडे बना। बिल्कुल अकेले क्यों एक आदमी अकेला चुनाव भार नहीं फोड़ सकता। तो जब पूरा समाज इकट्ठा हो जाइए के खातिर हम सबसे हमार नकहू का छोट मानित, नकहू का हे मानित, हम सब का बहुत महत्वपूर्ण मानित है, और सबसे यह हाथ जोड़ के विनती करी थे कि यह लोक संगीत का बचावा और आपन स्थान में बनबे बनब करी, यह लोक संगीत के सम्मान हुई तो पूरे रीमा के पूरे बघेलखंड के। बिल्कुल हमारे दिमाग में एक ऐसा स्वरूप आ रहा बघेली लोकगीत के
जेकर मतलब हमारे हिसाब से यह लागत है कि ओकर ताल में निबद्ध नहीं कीन गाय या कीन जा सके, और वह विशुद्ध एक तरह से कहा जाए कि विशुद्ध बघेली लोकगीत के एक स्वरूप हो सके थे हमारे माने के हिसाब से। तो एक थे हमारे मतलब हमारे विचार है कि ब्याह एक थे जो होते हैं अपने यहाँ बुंदेलखंड में, ओकर अभी तक हम ताल में निबद्ध रूप में नहीं देखे। तो वह एक थे शुद्ध स्वरूप एक ही हिसाब से माना जाए कि वो शास्त्रीयता के करीब है और उतने लोगों के करीब है। तो हम चाहिए कि अपने दर्शकन का हमरे वो ब्याह गाय के बताई ओकर भावना कितनी, मतलब जब बिटिया के ब्याह होता है और विदाई के बीच के एक समय होता है, पै बखरिया के समय के होता है, तब वो गीत गावा जाता है। और हम ये दिखे न अपने स्वयं में दिखे न कि वह गीत गावत कीन खुद गामे वाले पंडित जो काज करवावत होते हैं, लड़का बिटिया जिनका काज होते हैं वो घलाए रोवे लागत है। तो ऐसा यह लोक संगीत के ताकत है, यह लोक संगीत के जो मतलब जगह कहा था कि भावना, तो वह भावना है, वह भावना का हमको बचाए रखे का है। वह भावना कैसे नहीं आई अपना एक बार सुनी शशि भैया से। अपने यहाँ के जितने लोकगीत हैं उनमें से 2 लोकगीत अभी तक हमारे जानकारी में ऐसा आए हैं, संस्कार गीत हैं दोनों, जौने माँ की अबे ताल हम नहीं सुनन। संगीत के जानकार लोग प्रयास कर रहे हैं उमा ताल में निबद्ध करे कर। उमा एक अभिषेक त्रिपाठी हूँ और हम यह सोची थे कि कुछ कर ही हैं। माँ बहुत हृदय स्पर्शी गीत है, एक शब्दन पर जाप, एक भाव पर जाप अपना बच्चे नहीं डूब जाप निश्चित रूप से। ई संस्कार गीत हमारे यहाँ के जितने हैं उस महिला स्वर में हाँ, पुरुष स्वर में नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण हम ओका सीखे का प्रयास करें। हो सकता है कि बहुत सटीक ओका हम न गा पाई, लेकिन हम ओके भाव का बड़ा महत्व दीन है, नहीं से हम प्रयास करीला है ओका सुनावे का। बिल्कुल कुछ लाइन लेकर हम सुनाइला है। दृश्य हम थोड़ा बता दे। बिटिया के पाव पूजे खातिर बारी बारी से परिवार के लोग आए रहे हैं। सामने परात है जोने का सागर कहा था, पोखरी बालन के हाथे माँ पूसा है, अच्छत है, जल है और कुछ दान के रूप में दोनों दे रहे हैं वह है। लेकिन एक के बाद उन बिटिया के समर्पण हम दूसरे परिवार खातिर करी लागे, ओकर दान करी लागे, ओके माध्यम से हम उन बिटिया के दान कर रहे हैं। तो वह वेदना के वजह से वह हाथ कांप रहे और वह हाथ तक कांपते है। हम हाथ जेकर कांपत है ओका ऐसा लागल है कि पूरा मड़वा कांपत है, पूरी सृष्टि कांप रही। बिल्कुल यह भाव के वजह से ओकर वह यह गीत लिखा, कारुणिक माने हाँ बहुत कारुणिक। और जो उसके मर्म को समझता है वो लगभग हर व्यक्ति जो है उस भाव में बिल्कुल डूब जाता है, तब ये गीत होता है। बिल्कुल
अपने पास देखें कि कितना कारुणिक दृश्य है यह गीतमय। और हम देखें हैं लोगन का कि लोग कैसे मड़वा के नीचे बैठे, जे घराती होते हैं वो तो रोमई लागत हैं, जे बराती होते हैं दूल्हा खुदे रोवे लागत है, कबहू कबहू दूल्हा के बापो रोवे लागत है। तो यह इतना कारुणिक गीत है। और जो जब गावा जाता है तो ओकर जगह कहते हैं परफॉर्मेंस जगह हम कहते हैं ना कि इतना कारुणिक प्रदर्शन होता है जब गावा जाता हुआ भावना के स्तर पे, गायकी के स्तर पे। तो यह हमारे बघेली लोकगीत के, बघेली लोक संगीत की ये ताकत है जेका हम आज पंचायत में शशि भैया के साथ बात कर रहे हैं। रीवा 24 न्यूज़ के यह स्टूडियो में आज हम शशि भैया के साथ आए, ये पंचायत कार्यक्रम का प्रस्तुत करे गए थे। और एमा अपना आज पूरी जानकारी ले हैं कि हमारे जो मेहमान हैं शशि भैया, शशि कुमार पांडे जी, तो वो उनका कैसन पूरा एक यात्रा रही, का उनका विचार है बघेली लोक संगीत के बारे में, और कैसन कैसन हम पाँच सब यहाँ काम कर रहे हैं, का स्थिति है बघेली लोक संगीत के। तो अब चले के बेरा ही, तो चले के बेरा के पहले बेला हम यह पूछ ले शशि भैया से कि शशि भैया का कुछ अपने दर्शकन से या जो संगीतकार हैं जो लोक संगीत में आमे चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो उनके कितने कोनो खास संदेश यदि हो भैया तो अपने बताया कि कैसन लोक संगीत का उत्कृष्ट रूप में पहुंचावा जाए और कैसन उनकी आत्मा को बचाए रखा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत हमारे जहाँ तक इच्छा है तो हम तो जैसे बताएं कि क्लासिकल सीखे के बादो बिसरी गायन लोकगीत के चक्कर में, और लोकगीत के चक्कर में ओका बिसरे के हमका एको तकलीफ नहीं आए। हम बहुत खुश हैं। और नहीं तो खुशी की तो बात है, अपने तो मूल में पहुंच गए भाई। ये जो शास्त्रीय संगीत है यह तो पैदल लोक से बहा है। तो अल्टीमेटली जगह कहा जाए कि मूल रूप से तो लोक संगीत दुनिया का पहला संगीत है, वहां से फिर उसको शास्त्र में निबद्ध किया गया। तो यह एक पूरी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती? लोक से शुरू होती। तो अपना का बिल्कुल लेकर हुआ मानने की जरूरत नहीं है, अपना बिल्कुल मूल स्थान पहुंच गए। नहीं, हम बहुत खुश हैं। और आज समय के लिए विशेष मांगी समाज के हित में, अपने बघेलखंड के हित में, कि हर व्यक्ति लोक संगीत और लोक संस्कृति का महत्व दे और ओका अपने आचरण में ले आवे। निश्चित रूप से ओकर लाभ हमका मिली। और न्यूज़ रीवा 24 न्यूज़ के हम बहुत धन्यवाद करी थे कि आज हमका तो ठीक है हमारे लोक संगीत का इतना महत्व दीनहीन कि अपना तक यह बतकहां पहुँचाएं लोक संगीत के विषय में। और हम चाहब कि समय समय पर लोक संगीत के विषय में हमें के बतकहां होत रहे, पंचायत होत रहे, और समाज का एक निश्चित रूप से लाभ मिली। और बहुत अच्छा यह कार्यक्रम है। एक बार फिर पूरे समाज से हम यह निवेदन करब कि संगीत का तो महत्व देवे करी और हमारा लोक संगीत का सबसे ज़्यादा महत्व दे, ओकर हमारे पीढ़ी का लाभ मिली। और अगर ऐसे हम दूर हटी थे तो हम अपने भारतीय संस्कृति के परिकल्पना कबो नहीं कर सकती या कि पुण्य की वो समाज आई जब तक लोक संगीत का हम अपने आचरण में ले। बहुत बढ़िया। तो भैया अब यह हमारे चले के बेला ही, और हम यह अपने दर्शक का बता दें कि चलत चलत हम दोनों जने अपना से विदा ले, और विदा लेहे के बाद शशि भैया के गाना सुनत की जो है कार्यक्रम का समाप्त करें। और ये विदा के बेला में गैलहाई सुन के विदा ले ली जाए। कहे शशि भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गैलहाई के उमेर से गाई जाती, एक तो गैलहाई अपना का सुनाई दी लक्ष्मी मैंने लिहे बाल रामायण